नमस्कार साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, अभी मेरे एक व्यूअर ने यूट्यूब पे जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनमें से एक व्यूअर ने मुझे कमेंट में ये कहा है कि आप डिप्रेशन और सैडनेस को ठीक करने के लिए इसके ऊपर भी वीडियोस बनाइए। तो मैंने इसके बारे में सोचा तो मैं ये मानता हूँ कि देखिए, डिप्रेशन सैडनेस इज़ ए सॉर्ट ऑफ डिजीज़, राइट। और अगर ये बहुत ही डीप डिप्रेशन है तो देखिए उसके लिए मेडिकल एड की ज़रूरत हो सकती है। तो मैं इन चीज़ों में ना जा करके, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ इनमें नहीं है, ठीक है। जो मेडिकल फील्ड में हैं वो आपको इन चीज़ों की क्योर के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं और उनकी हेल्प लेना ज़रूरी है। मेरा मानना ये है कि अगर आपको जीवन के मकसद का पता है, जीवन का क्या मकसद है भगवान की दृष्टि से, हम क्यों आए यहाँ पे, हमारा क्या रोल है लाइफ में, मटेरियल सेंस में, वर्ल्डली सेंस में, दुनियावी सेंस में, तो ठीक है भाई, आपने एक अच्छी एजुकेशन लेनी है, अच्छा कैरियर चुनना है और आमदनी का साधन होना चाहिए, वेल्थ हो और अच्छे रिलेशनशिप्स हों, ऑल दैट। लेकिन क्या जीवन का यही मकसद है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो ट्रू सेजेस हैं, सेल्फ रियलाइज्ड सेजेस, और हमारे वेद हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, वो ये कहते हैं, बताते हैं कि लाइफ कॉन्टिन्यू है, इटर्नल है, हमेशा है। जो मृत्यु आती है वो इस भौतिक शरीर को आती है, अन्नमय कोश, इसको अन्नमय कोश बोला है। तो क्योंकि ये अन्न से मन बना है, फिजिकल बॉडी की बात हो रही है, मृत्यु इसको आती है। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, और वो हमारी आत्मा से, जो कि बहुत ही हाई डायमेंशन में है, जिसको ओवर सेल्फ भी बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, उसके साथ संबंधित है, उससे साथ जुड़े हुए हैं सूक्ष्म और कारण शरीर। और इस भौतिक शरीर की मृत्यु के पश्चात वो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर अपनी आत्मा से जुड़े हुए वो सूक्ष्म जगत में चले जाते हैं। और फिर आगे उस व्यक्ति ने क्या सीखना है, क्या लर्निंग है उसकी, आगे के क्या लेसन्स हैं, कैसा कर्मा उसका, प्रीवियसली कर्मा एक्यूमुलेटेड जो प्रारब्ध है वो वर्कआउट होना है, तो उसका जन्म कहाँ होना है नहीं होना, किस लेवल पे होना है, फिजिकल वर्ल्ड में होना है, सूक्ष्म जगत में होना है, वो डिसाइड होता है। तो इसका मतलब कि लाइफ जो है वो एंड नहीं होती, मृत्यु पर में के पश्चात लाइफ चलती रहती है, लर्निंग चलती रहती है। मोक्ष, निर्वाण, इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को। वो समझते हैं कि जब आपको मोक्ष मिल गया तो फिर आपकी लाइफ जो है वो ख़त्म, फिर आपका जन्म मरण नहीं है। हाँ, जन्म मरण नहीं है इस पृथ्वी पर, मटेरियल वर्ल्ड में। फिर आपको इस फिजिकल बॉडी की ज़रूरत नहीं है, भौतिक शरीर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जन्म नहीं होगा, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आ सकते हैं अपनी इच्छा से दूसरों की हेल्प के लिए, राइट। बहुत ऐसे स्पिरिचुअली इवॉल्व पीपल हैं जो दूसरों की हेल्प के लिए आते हैं, सेजेस। लेकिन अगर निर्वाण मिल गया, मुक्ति हो गई, तो फिर आपको इस भौतिक शरीर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके सूक्ष्म जगत में, आपकी सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, उन दोनों जगत में फिर आपके कई लेवल्स हैं, कई वहाँ पे जन्म भी है, मरण भी है। लेकिन वहाँ बात और है, ठीक है। तो अगर आपको इस जीवन के मकसद का पता चल जाए, जीवन किस लिए है, क्या है भाई, ये खेल है क्या, और आपका क्या रोल है, आप यहाँ क्यों आते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, क्यों आते हैं,
ज्ञान अर्जित करने का क्या महत्व है फिर? इन सब चीज़ों का जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो कभी हो ही नहीं सकता कि आप डिप्रेस हो, डिप्रेशन में जाओ, सैड हो। क्योंकि सैडनेस, डिप्रेशन ये मानसिक बीमारी है, मन की ये प्रॉब्लम्स हैं, माइंड की। और जब आपको माइंड से ऊपर क्या है? बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर क्या है? आत्मा है, राइट, कॉन्शियसनेस, जो कि हमेशा है, निरंतर है। जब आप उस लेवल पे चले जाते हो तो फिर मन का कोई वजूद नहीं है और ये सारी प्रॉब्लम्स मन में हैं। तो आपको समझ आ जाती है कि आप मन नहीं हो भाई, बुद्धि भी नहीं हो, आप तो निरंतर इटर्नल चेतना हो, कॉन्शियसनेस which never dies, which is never born, which never dies. Whatever is born, Bhagavad Gita says, whatever whosoever has born is bound to die. But चेतना, सुपर कॉन्शियसनेस, वो तो अजन्मा है भाई, वही आप हैं। आपका जो असली स्वरूप है वो वही है। लेकिन सवाल ये कि जब आपको अपने अनुभव से जब ये पता चलेगा, उसमें तो पता नहीं समय लगेगा, कितना लगे, एक जन्म लगे, कई जन्म भी लग सकते हैं, इस जन्म में भी हो सकता है। तो जब तक आपको अपने अनुभव से नहीं पता चलता कि जीवन का क्या मकसद है और आपका जीवन में क्या रोल है, वो यू आर, तब तक आप जो ट्रू सेजेस ने जो नॉलेज दी है, सही नॉलेज, उसको तो मान सकते हो। अब मेरी कई लोगों से बात होती है जब मृत्यु के बाद क्या होता है इसके बारे में, तो वो लोग कहते हैं अरे किसको पता, किसने देखा है कि मृत्यु के बाद क्या है? अरे भाई, जिन्होंने देखा है, जो जानते थे, उनकी बातें आप मानने को तैयार ही नहीं हो, तो आपका अनुभव तो पता नहीं कब होगा, कब मानोगे फिर? तो ये जीवन वेस्ट चला जाएगा। और जब तक आप मान नहीं रहे, देखिए, ओपन माइंड रखना, थोड़ा सा फेथ रख के, अगर कोई रियल सेंट कह रहा है, बता रहा है आपको, तो फिर वो सच है भाई, उस पर बिलीव करो। उससे क्या होगा? बड़ा फर्क पड़ जाएगा, आपके जो जीवन जीने का जो आपका ढंग ही बदल जाएगा जब आप ये मानने लग जाओगे कि भाई हाँ, मृत्यु तो होती ही नहीं, शरीर की मृत्यु है, मृत्यु का भय भी निकल जाएगा। फिर आप तो निरंतर हो, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये झूठ थोड़ा ही है। और मैं ये मानता हूँ कि बहुत इन्फॉर्मेशन गलत भी पड़ी है, बहुत ज़्यादा कई जगह पे पड़ी है, लेकिन आप थोड़ी सी सूझबूझ अपनी लगाते हो, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, उससे आपका मन शांत हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा, और फिर आप सही और गलत में पहचान कर पाओगे। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं इसको। थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम से मन सूक्ष्म होता है, शांत होता है, गहराई में जा पाता है वह किसी चीज़ की। लोग समझते नहीं प्राणायाम का क्या मतलब है। प्राणायाम से जो आपका मन है ना, मन, वो जो उथल पुथल हो रही है, इधर उधर भाग रहा है 24 घंटे, शांति नहीं है, वो शांत हो पहले, फिर वो गहराई में जा पाए, उसके लिए प्राणायाम ज़रूरी है। मन को सूक्ष्म करता है, शांत करता है प्राणायाम। तो वो करोगे तो गहराई में जा पाओगे, समझ पाओगे। ये करो, प्रैक्टिस करो, लेकिन तब तक जब तक कि आपको अपने अनुभव नहीं होते, स्पिरिचुअल अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव, तब तक आप जो बड़े संत, सच्चे संत हुए हैं, उनकी मानिए। और वो सच्चे संत कई हैं, अब मैं नाम लूँ तो जो अभी रिसेंटली हुए हैं, तिब्बत के महान लामा लाओत्से रामपा जी, 19 किताबें लिखी हैं। वो किताबें आप पढ़ लो तो आपको कुछ और ज़रूरत ही नहीं है। अरे भाई, भागवत गीता है, उपनिषद है ये। इसके अलावा 108 उपनिषद और हैं, 4 वेदों में, वेदांग, वेदांत, वेदांत जो है वो आपको सही नॉलेज दे रहा है, सारी इंफॉर्मेशन है उसमें। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा लहड़ी महाशय जी का, और उनके शिष्य थे श्री युक्तेश्वर गिरी जी,
फिर उनके शिष्य हुए श्री परमहंस योगानंदा जी, और परमहंस योगानंदा जी की ये किताब मेरे पास आती रहती है हमेशा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये हिंदी में भी है, इसको पढ़िए, साथ रखिए, मानिए। ये तो रियल सेंट्स थे भाई, एनलाइटेंड सेंट्स, लाहिड़ी महाशय जी, युक्तेश्वर गिरी जी, और ये परमहंस योगानंदा जी जो थे, यानी कि इनके गुरु थे श्री युक्तेश्वर गिरी। तो श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने जब अपना शरीर छोड़ा तो श्री परमहंस योगानंदा जी उनके पास नहीं थे उस समय। तो इनको बड़ा अफसोस रहा कि मेरे गुरु ने जब शरीर छोड़ा तो आखिरी समय पे मैं उनके पास नहीं था। तो परमहंस योगानंदा जी ने इस किताब में लिखा है कि एक बार वो मतलब श्री युक्तेश्वर गिरी जी के शरीर छोड़ने के पश्चात एक बार परमहंस योगानंदा जी बॉम्बे में, जिसको आप मुंबई बोलते हो, वहाँ पे किसी होटल में ठहरे हुए थे और ये उनको याद कर रहे थे अपने गुरु को। तो श्री युक्तेश्वर गिरी जी अपना एक शरीर दोबारा, वैसे का वैसा शरीर जो उनके मृत्यु से पहले जैसा उनका शरीर, भौतिक शरीर था, वैसा ही शरीर दोबारा रिक्रिएट करके अपनी पावर से, सच्चे संत थे वो, उनके सामने आए हैं, रियली आए हैं, फिजिकली। और परमहंस योगानंद जी ने उनको जकड़ लिया तो उन्होंने कहा युक्तेश्वर गिरी ने, भाई थोड़ा सा ढीला छोड़ो, बिल्कुल फिजिकल बॉडी वैसी की वैसी। तो ये हैरान हुए कि भाई आपने वो शरीर तो वहाँ दबा दिया गया था पृथ्वी में आपके मृत्यु के बाद, ये शरीर वैसा ही आपने कहा से? तो उन्होंने कहा मैंने रचा है खुद। ही वॉज ए ट्रू सेज। और फिर उन्होंने बताया, इस बुक में चैप्टर है रिसरेक्शन ऑफ युक्तेश्वर गिरी, कि मैं अब सूक्ष्म जगत में बहुत हाई लेवल पे जो सूक्ष्म जगत के प्राणी हैं वो जब मोक्ष चाहते हैं उनको मैं गाइड करता हूँ। तो भगवान ने उनको वहाँ पे लगाया। तो इसका मतलब भाई जीवन है ना, तो ये पढ़ो ये किताब। इसको नहीं मानते और फिर जब कोई बात होती तो आप कहते किसने देखा वह मृत्यु के बाद क्या है। अरे जिन्होंने देखा, सच्चे संत, वो लिख रहे हैं, उनकी बातें मानो और साथ साथ अपनी साधना करते रहो, प्राणायाम, मेडिटेशन एटसेट्रा, स्टडी। तो वो दिन भी दूर नहीं जब आपको अपने अनुभव हो जाएंगे, लेकिन तब तक आप मानो। और मैं क्यों जोर दे रहा हूँ इस चीज़ पे, अगर आप ये मानोगे कि आपको पता चल जाएगा कि जीवन का मकसद क्या है और मुक्ति होने से इस भौतिक शरीर की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन लाइफ तो निरंतर चलती है, सूक्ष्म जगत में चलती है, क्योंकि आपका सूक्ष्म और कारण शरीर तो है, वहाँ भी मुक्ति होगी, सूक्ष्म जगत में भी, कारण में भी होगी। जब तक ये शरीर रहेंगे जन्म मरण तो चलेगा वहाँ पे। हाँ, इस पृथ्वी पे नहीं आना पड़ेगा, यही कष्टदायक है ज़्यादा। तो ये जब आपको समझ आ जाएगा, मैं इतना जोर क्यों लगा रहा हूँ कि जब ये आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें, लाइफ का पर्पस समझ आ जाएगा, आपके लिए एक एक क्षण मूल्यवान हो जाएगा। स्टडी करो, ये मृत्यु के बाद थोड़ा मिलेगा आपको ये अवसर सीखने का। जो नॉलेज आप यहाँ पे भौतिक जगत में आप आए हो सीखने के लिए, ये उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति यहीं होगी, यही इस जीवन से भी मुक्ति यहीं जीते जी हासिल करनी है। तो आप एक मिनट भी वेस्ट नहीं करोगे, फिर आप डिप्रेशन में कैसे जाओगे? जा ही नहीं सकते, उदास हो ही नहीं सकते, लोनलीनेस भी फील नहीं कर सकते कभी भी। तो मेरे साथियों, उम्मीद है कि जो भी मेरे साथी डिप्रेशन में हैं, सैड हैं, व्याकुल हैं, किसी भी कारण से, कई कारण हो सकते हैं, वो जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, मेडिकल में, उनकी हेल्प चाहिए तो वो लें। लेकिन जो बातें मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ ये बार बार देखें और मेरी बातें मानें और ये कुछ करें। इधर करेंगे तो उनका डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते, और गए हैं तो वो आ जाएंगे वापस, क्योंकि उनको पता है कि जीवन कितना मूल्यवान है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से लाभ होगा। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।